हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपना बीबीए जीके का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एमबीए फुल टाइम का भी जो जीके सीरीज़ था वो कंप्लीट कर दिया है। ये हम जीके एमबीए बीबीए का जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये 2015 से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह 2022 तक हम ये पूरा क्लियर करेंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो 2015 का जो क्वेश्चंस आए हुए थे 2015 में बीबीए के जीके में, हम उसे आज हम सॉल्व करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करेंट। कोल्ड ओशियन करेंट यहाँ पे है जो एक आपका ऑप्शन ए है कैनरी करेंट, ऑप्शन बी ब्राज़ील करेंट, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी कुरोशियो करेंट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कैनरी करंट इज अ कोल्ड ओशियन करंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आ सकता है जो लैब्राडोर का है। लैब्राडोर एक ओशियनिक करंट है जो कोल्ड ओशियनिक करंट है, और ये जो कैनरी करंट है ये नॉर्थ अफ्रीका में फ्लो करती है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कैनरी करंट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इंडिया won इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन 1928 बीटिंग। तो आपको दो नाम मिल सकते हैं, एक तो हॉलैंड मिलेगा और एक नीदरलैंड मिलेगा। तो दोनों एक ही नाम है, ठीक है, ये प्रोविंसेस से मिलके बने हैं, तो हॉलैंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म स्कलर इज एसोसिएटेड विद। स्कलर ए कबड्डी, बी रेसलिंग, सी स्विमिंग, डी रोविंग। तो ये रोविंग से कनेक्टेड है। स्कलर जो है ये रोविंग से कनेक्टेड है। ये टर्म एसोसिएट करता है रोविंग गेम से, ठीक है। तो क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं हम, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फॉलोइंग फूड कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैट। यहाँ पे आपका एक क्लियर ऑप्शन दिख रहा है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज। जो अर्थ का वो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा, तो वो बायोस्फीयर आएगा। आपको कहीं कहीं पे आप कई बुक्स में भी देखेंगे तो कहीं पे एक्वाटिक दिखा होता है, कहीं पे कुछ होता है। तो ये जो जामिया वालों ने सही माना वो बायोस्फीयर को ही माना, मोस्टली यही माना भी जाता है। कहीं कहीं पे आपको एक्वाटिक भी दिख जाएगा, जो आप हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, एक्वाटिक भी कहीं कहीं आपको दिखता है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो बायोस्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। जो ब्लू कलर स्काई का होता है वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन सी स्कैटरिंग इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 है हमारा, गंगोत्री विलेज विच इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। जो गंगोत्री विलेज है वो भागीरथी रिवर के बैंक पे है, भागीरथी रिवर। और ये गंगोत्री विलेज है कहाँ पे, उत्तराखंड, उत्तरकाशी में, जहां से गंगा निकलते उसका नाम है उत्तराखंड उत्तरकाशी गोमुख, ठीक है। तो ये गंगोत्री जो विलेज है वो भागीरथी रिवर पे सिचुएटेड है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 8, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द। एरिया की बात करेंगे तो हम एरिया 7th पे आता है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 8th क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट पे आप सबको पता होगा, पहले पे रसिया आता है, फिर कनाडा आता है, फिर चाइना आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद इंडिया आता है। 7th पे आता है इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आर सी कबाब। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आर सी और फिर सी ए बी ए बी, आर सी कबाब। R for रसिया, C for कनाडा, C for चाइना, A for अमेरिका, B for ब्राजील, A for ऑस्ट्रेलिया और B for भारत यानी इंडिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी है जिससे आप आरसी कबाब से याद कर सकते हैं, जो 7 लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। और आपको पॉपुलेशन में पता है इंडिया 2nd पे आता है, 1st पे चाइना आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, हाउ मेनी ऑस्कर अवार्ड डिड एडिथ हेड विन इन हर कैरियर। एडिथ हेड ने अपने पूरे कैरियर में कितने ऑस्कर्स जीते थे, तो इन्होंने टोटल 8 ऑस्कर्स जीते थे। इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में ऑस्कर्स जीते हैं, ठीक है। ऑस्कर्स एडिथ हेड ने 8 ऑस्कर जीते हैं, वो भी किसमें, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेवी डे आपका 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक
ठीक है, कब ऑब्जर्व किया था? 4 दिसंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग, 11th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सार्क। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सार्क आपका 2019 को सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर के राइटर का नाम है आर के नारायण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ एक बुक है जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज नोन एज साइंस ऑफ मैप मेकिंग। When did the Second World War commence? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 15 जो आपका आंसर है वो 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। 16th क्वेश्चन आपका, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली उस टाइम पे कोई स्कीम आई होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसे कनेक्ट कर दिया गया था। वो उस टाइम के करंट अफेयर्स का था, इस टाइम पे नहीं आएगा ये। हर साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, जो नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम है वो जो रिप्लेस करे कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप स्कीम को, वो 2000 में ही लॉन्च हो गई। 2000 की बात है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट ATM ऑफ उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल वॉज इनोग्रेटेड ऑन। तो 17th है आपका जिसमें है 8 Feb 2015 इज द करेक्ट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कप ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद टेनिस। यहां पे ऑप्शंस दिए हुए, डेविस कप, देवधर ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल का है, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट का है, डेविस कप आपका टेनिस से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 19, लिम्बाराम इज अ डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। लिम्बाराम एक आर्चरी के फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री ओन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1919। 1919 में ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, द बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय। ये बेसिकली आपने, अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़े होंगे तो आपने 11th, 9th, 10th, 12th इन सब में कभी किसी क्लास में गुलिवर्स ट्रेवल्स की बुक एज अ नॉवेल की तरीके से लगाई गई थी। ठीक है, नॉवेल्स की तरीके से ये बुक लगी थी, जिसके राइटर का नाम आपका जॉनथन स्विफ्ट। जिसके राइटर का नाम क्या है? जॉनथन स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज। लॉन्गेस्ट डैम इंडिया में हीराकुंडा डैम है, जो कि कहां पे? उड़ीसा में महानदी पे बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है? उड़ीसा में महानदी पे बना हुआ। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज हीराकुंडा, ओडिशा में है, ये महानदी रिवर पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, द बॉर्लॉग अवार्ड इन इंडिया वॉज कन्फर्ड बाई विच कंपनी। ये साइंटिस्ट को अवार्ड दिया जाता है बॉर्लॉग अवार्ड, जो बेसिकली कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है ये अवार्ड देती है। 24th क्वेश्चन पे आते हैं, Who among the following was the first Indian to receive the Magsaysay Award? The first one was Vinoba Bhave for human right. For human right. Question number 25 पे आते हैं, The first Indian to share the Oscar Award was। आपका ए ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन शाहरुख खान, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो रियल ऑप्शन है वो है भानु अथैया। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 क्वेश्चन पे आते हैं हम, इंटरनेशनल लिटरेसी डे
सेलिब्रेटेड ऑन September 8 वॉज प्रोक्लेम्ड बाय, जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है इसे किसने प्रोक्लेम किया था? इसे यूनेस्को, प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को। हम क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड कैंसर डे 4 Feb को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 4 Feb को। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एसेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज, माउस टेक्निक used for access in properties of any object is right clicking, right clicking. Who is the inventor of World Wide Web? जो आप गूगल पे बेसिकली www.in India यानी वर्ल्ड वाइड वेब है, उसे टिम बर्नर्स ने फाउंड किया था। टिम बर्नर्स वॉज द फाउंडर ऑफ www। 30th क्वेश्चन आपका, विच बॉल हैज लार्जेस्ट डायमीटर? तो यहां पे है आपका ऑप्शन टेनिस बॉल, स्क्वैश बॉल, गोल्फ बॉल, क्रिकेट बॉल। इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा डायमीटर क्रिकेट बॉल का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट? फिरोज तुगलक एक तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है, तुगलक डायनेस्टी के रूलर है, सुल्तान थे, जिसके फाउंडर तुगलक डायनेस्टी थी। जो गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ दैट डायनेस्टी एंड मोहम्मद बिन तुगलक वाज द सेकंड रूलर एंड फिरोज शाह तुगलक वाज द थर्ड रूलर। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद सबसे ज्यादा स्लेव था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव इन हिज कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जल्दापारा, गरुमारा, कॉर्बेट, ये सारे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 33, द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया इज, द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया इज रानीगंज, जो 1774 से है, और ये है रानीगंज वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अ रेड फ्लावर केप्ट इन ग्रीन लाइट विल, एक रेड फ्लावर को अगर हम ग्रीन लाइट में रख दे तो वो हमें कैसा अपीयर करे, कैसा दिखेगा? तो वो हमें ब्लैक दिखेगा, क्योंकि कोई लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो हमें कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। 35 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एयर इज सैचुरेटेड इट कैन नॉट होल्ड, जब एयर सैचुरेट वो इट कैन नॉट होल्ड मोर वाटर वेपर, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। One cannot see through fog because light is scattered by the droplets of fog. Option D is the correct option. Light is scattered by the droplets in fog. Question number 37 पे आते हैं। In which of the following city the first women post office in country has been established in March 2013? तो दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली में फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस कंट्री का खुला था कब? मार्च 2013 में। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। हु आर द टू एक्टर्स जॉइंटली अवॉर्डेड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 60th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स का था उस टाइम पे, ये यहाँ पे इनवैलिड है। आप उस साल कौन सा नेशनल अवार्ड है, जो कौन से नंबर का है, वो देख के जाइएगा किसको मिला है किसको नहीं मिला है। ये यहाँ पे इनवैलिड क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन पे आते हैं। द एकेडमी अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज, एकेडमी अवार्ड जिसे आप ऑस्कर्स के नाम से जानते हैं, तो एकेडमी अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर। 40th क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज कीज यूजुअली नॉट ऑन द नंबर कीपैड? तो कंट्रोल एक की है जो नंबर कीपैड पे यूजुअली नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा 2015 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे इंशाल्लाह 2016 के जीके के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।